इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में मदरसा एक्ट को गैर कानूनी बताया है और ये कहा है कि मदरसों को पैसा देना असंवैधानिक है, गैर कानूनी है और ये जो पूरा मदरसा एक्ट है वो कहीं ना कहीं जो शिक्षा का अधिकार है उससे तमाम छात्रों को वंचित करता है और छात्र अच्छी शिक्षा लें, आगे बढ़ें। मदरसे में छात्रों का विकास नहीं होता। हमारे साथ प्रयागराज में कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं इस विषय पर उनकी क्या राय है। आपको क्या लगता है जो मदरसा एक्ट बनाया था, मुलायम सरकार के समय बना था, उस पर सवाल उठाया हाईकोर्ट ने और हाईकोर्ट ने उसको असंवैधानिक बताया? देखिए, मुलायम सिंह यादव जी को वैसे भी मौलाना मियाँ मुलायम सिंह यादव कहा जाता था और मुस्लिम तुष्टीकरण के एक बहुत बड़े वो प्रतीक रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी राजनीति जो की है वो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए की। उसी राजनीति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मदरसे खोले और वोट पाने के लिए उन मदरसों को सरकार से पैसा दिलाया। निश्चित रूप से भारत के इस समय वर्तमान समय में जो भी युवा हैं उनको एक अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। सरकारी विद्यालयों में पढ़ें, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, जो भी उनके रुचि के विषय हैं उनको पढ़कर देश के विकास में भागीदार बने, ना कि केवल एक धार्मिक शिक्षा देकर उन्हें एक अलग प्रकार का रूप दिया जाता है। ये निश्चित रूप से गलत है और हम सब इसका विरोध करते हैं और मैं तो सराहना करता हूँ कि हाईकोर्ट ने बहुत सही रूप में उसका संज्ञान लेते हुए उसको सही समय पे बताया कि ये एक्ट भी गैर कानूनी है और इसको जो है तुष्टीकरण के लिए किया। आपको क्या लगता है? देखिए, मदरसे में जो शिक्षा दी जाती है वो पूर्ण रूप से गैर कानूनी है, ये पहले से ये क्लियर था। अच्छा है कि हाईकोर्ट ने संज्ञान में लेकर के ऐसे कदम उठाए। मदरसे में जो शिक्षा दी जाती है वो एक्चुअली इसलिए दी जाती है कि मुस्लिम अपने धर्म को जो उसको धर्म मानते हैं। एक्चुअली ये मुस्लिम धर्म कोई धर्म नहीं है। ये अनवर शेख की किताब में है कि मुस्लिम कोई धर्म नहीं है, बल्कि इस्लाम जो जिसको लोग धर्म कहते हैं यहाँ पर, वो डकैतों का एक समूह हुआ करता था और वो संघ धीरे धीरे बढ़ करके, और ये अनवर शेख की ही किताब में है, ये किसी हिंदू के द्वारा लिखी हुई किताब नहीं है। अनवर शेख की इस किताब में मुस्लिमों के लिए साफ साफ लिखा गया है। और ये जो मदरसों में शिक्षा दी जा रही है, ये शिक्षा इस तरीके की दी जाती है कि लोग पढ़ाई लिखाई न करके ये सोच लें कि कैसे हम लोगों को अपने में शामिल करें, शामिल न हो तो उन्हें यातना कैसे दें। और मुलायम सिंह ने इसलिए इस चीज़ को समर्थन दिया या इसको बढ़ावा दिया क्योंकि मुलायम सिंह की तो यही आदत ही थी कि वो हमेशा ऐसी राजनीति करते थे जिसमें ऐसे लोग शामिल हो जाएं जो समाज के विरोधी हैं और ऐसे विरोधियों को इकट्ठा करके उनका वोट लेने का प्रयास करते थे। अपने समुदाय को उन्हें वोट समुदाय की वजह से मिलता था, मुस्लिमों का वोट वो इसी वजह से पाते थे। लेकिन बहुत अच्छा स्टेप है कि अगर मदरसों की शिक्षा पर रोक लगा दी जाए और वो कायदे से प्राथमिक विद्यालय खुले हैं बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा प्राप्त। कोर्ट ने कहा है कि सरकारी स्कूल में पढ़े। आपको क्या लगता है, इस आदेश को कैसे देखते हैं? हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया सरकारी स्कूल में पढ़ें तो ठीक है, आदेश ठीक है, लेकिन माननीय मुलायम सिंह ने भी जनहित में आदेश दिया था तो इनको सुप्रीम कोर्ट के चुनौती देना चाहिए इस काम के लिए। इनको आपको लगता है इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देनी चाहिए? हाँ, चुनौती देना चाहिए। जनहित में काम हुआ है, चुनौती देकर इनको मामले को देखना चाहिए इनको। आपको क्या लगता है? बिल्कुल अनुमति देनी चाहिए इस चीज़ के लिए। और मैं तो कहती हूँ अगर पढ़ाई की बात है तो मदरसा छोड़ के आप उन लोगों को अच्छे स्कूल में इतनी सारी इस समय सुविधाएं गवर्नमेंट ने दे रखी है तो उसमें बच्चों को डालें। पढ़ाना है तो पढ़ाई। ये राजनीतिक हुई थी, उससे मैं सहमति नहीं। ये राजनीतिक था मसला पूरा जो। आपको क्या लगता है? मैं इस पर पहले कहना चाहूँगा, हमारे संविधान में लिखा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष राज्य है। जब धर्मनिरपेक्ष राज्य है, पंथ निरपेक्ष जिसे बाद में कर दिया गया, तो आखिरकार धर्म के आधार पर शिक्षा को बढ़ावा क्यों दिया गया? दूसरा सवाल है कि जिहादी सोच वाले लोग ज़्यादातर मदरसों से ही क्यों निकलते हैं? तीसरा है शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास में बच्चे का सोशलाइजेशन, समाजीकरण, समाज के साथ चलना, समाज के साथ उठना बैठना और उसकी सोच के साथ रहना, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। तो शिक्षा तो मदरसा होना ही नहीं चाहिए। ये तो हमारे साफ साफ संविधान में शिक्षा नहीं होनी चाहिए मदरसों में, कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा मिलता है लोग कह रहे हैं। नहीं, लोग कहने से मतलब नहीं, शिक्षा तो होनी चाहिए। शिक्षा जिस तरीके से चल रही है शिक्षा रोकनी नहीं चाहिए और जो भी बच्चों का भविष्य अधर में पड़ा उनको नई शिक्षा देने के लिए नई प्रणाली करना चाहिए। मतलब ये आपको क्या लगता है कि जो आदेश है सही है? आप कह रहे हैं कि उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे? भाई, इससे पहले जो आदेश आया जनहित में नेताजी ने काम किया था, अब इनको आदेश को चुनौती देना चाहिए बड़ी कोर्ट में, शीर्ष कोर्ट में चुनौती देनी चाहिए। बिल्कुल, जितने मूर्ख टाइप के लोग हैं उसी को वही इसको चुनौती देने का प्रयास करेंगे। और वैसे भी मदरसे में शिक्षा दी क्या जाती थी सबको पता है। वहाँ सिर्फ बच्चों को शुरू से ये तालीम दी जाती थी कि हम मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को छोड़ दिया जाए तो सभी लोग हमारे लिए गलत हैं और उनको वो जितने लोग हैं ये हमारे संप्रदाय से नहीं जुड़े हैं और इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, इनके साथ कुछ यातना देने वाली चीज़ें की जाएँ। और ये बात इनको जानकारी नहीं है कि वहाँ पर
पढ़ाया क्या जाता था, वहाँ कभी भी अपने देशभक्ति से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ाया जाता था। अब इसमें कई लोग अगर ये कह देंगे कि भगवान राम के बारे में अगर कहीं पढ़ा दिया जाए तो वो भी धर्म से संबंधित है, तो हमारे यहाँ धर्म से संबंधित वो सिर्फ नहीं है, वो अनुशासन से संबंधित है, वो कई ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन इस तरीके से अगर मदरसे में शिक्षा दी जाती थी और उसी का नतीजा आज ये है कि लोग दूसरे संप्रदाय के लोगों को जिहादियों की तरह अपने पास मिलाते हैं, फिर उन्हें काट करके फेंक देते हैं। आपको क्या लगता है कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा देते हैं मदरसे? बिल्कुल कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा देते हैं। और देखिए, ये टेक्नोलॉजी का युग है। मदरसे में पढ़कर बच्चा टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा। आज दुनिया चांद पर जा रही है, सूर्य पर जा रही है, भारत प्रगति कर रहा है, भारत के मुसलमानों को भी प्रगति करनी चाहिए। और मुलायम सिंह यादव जी ने जो तुष्टीकरण की राजनीति की है, अब ये उसका समय समाप्त हो चुका है। इस समय वर्तमान में मोदी जी की जो सरकार है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से चलती है। तो एक ऐसी शिक्षा जो पूरे देश में सबको, सारे युवाओं को एक जैसी शिक्षा मिले, उनके अंदर राष्ट्रभक्ति का भाव जगना चाहिए और अच्छी शिक्षा मिलकर एक अच्छा नागरिक उनको बनाने का प्रयास करना चाहिए। ना कि सिर्फ ये है कि मैं हूँ और मेरा ही धर्म श्रेष्ठ है, ये नहीं समझाना। ये भारत की परंपरा कभी रही नहीं। यहाँ तो हमेशा से कहा गया कि मेरा धर्म भी अच्छा है, आपका भी धर्म अच्छा है और हम सबका लक्ष्य एक है। उसको पाने के तरीके अलग अलग है, लेकिन सिर्फ एक धर्म को बताया जाए कि बाकी सब काफिर हैं, बाकी सारे धर्म चोर हैं, बेईमान हैं, इस तरह की शिक्षा देना वास्तव में राष्ट्र हित में और दुनिया की खुशियों के में, दुनिया की संप्रभुता के लिए, दुनिया के विकास के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं। इसको नहीं देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज देने की बात हो रही है, क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज देने की बात जो लोग कर रहे हैं उन्हें पहले संविधान पढ़ना चाहिए। संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा गया है कि धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष की बात लिखा गया। धर्मनिरपेक्ष समाज को, समाज संविधान तो ये अधिकार देता है कि आप किसी हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। चुनौती दे सकते हैं, लीगल प्रोसेस है, लेकिन क्या उसकी मूल भावना कहती है? ये मूल भावना क्या कहता है कि समाज को समाज के साथ आगे लेके चलना चाहिए। एक समाज को दूसरे समाज से अलग करके शिक्षा देना कहाँ की व्यावहारिकता है? कौन सा संविधान में लिखा गया ये आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, तो क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट से कुछ आपको उम्मीद है? भाई वो उम्मीद बिल्कुल रखना चाहिए। जब नीचे कोर्ट से उनको डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ही उन लोग, और उनको जाना, चुनौती देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए इन लोगों को। तो मुलायम सिंह यादव की जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसी का ये परिणाम था। मदरसा एक्ट को असंवैधानिक बताया हाई कोर्ट ने। ऐसी बहुत से एक्ट हैं जो मुसलमानों को काफ़ी अधिकार दे देते हैं। ये सारे अधिकार इसी तरीके से इसको रोक लगा देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में अगर इस तरीके की चीज़ों को फिर से सुओ मोटो लेकर के रोक लगा देना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊं कि मदरसे में पढ़े लिखे एक भी बंदा बता दे जो मदरसे का पढ़ा लिखा हो और वो कहीं पर भी अच्छे जगह स्टैंड करता हो, सिवाय इसके कि वो जिहादी न बनता हो। पाकिस्तानी मेंटलिटी को की सोच को बढ़ावा देता है ये मदरसा शिक्षा, और शुद्ध रूप से पाकिस्तानी सोच को बढ़ावा देता है। वही परिणाम है कि आज अगर हम कोई चीज़ ट्वीट करते हैं एक अच्छे चीज़ों में, तो लोग उसमें तुरंत कुछ अंडबंड सा ट्वीट करते हैं। अभी 2 दिन पहले यही हमारे साथ हुआ है कि किसी ने भगवान राम को आतंकवादी के रूप में किसी मुस्लिम संप्रदाय ने बताना शुरू कर दिया। यही है मदरसे की शिक्षा। मदरसे की शिक्षा जो है वो विभाजनकारी है, आपको क्या लगता है? नहीं, जब आप किसी को ये सिखाएंगे कि मैं और मेरा धर्म ही श्रेष्ठ है, तो जाहिर बात है उसके मन में भाव आएगा कि अगर कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, कोई बौद्ध है, कोई सिख है, तो वो उसको अपने से नीचे समझेगा। और उसको ये बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया का हमें मुस्लिमकरण कर देना है, हमें सबको मुसलमान बना देना है। जो मुसलमान का धर्म ग्रहण नहीं करेगा वो काफिर है, हमें उसकी बात को नहीं मानना है। तो इस प्रकार की शिक्षा देंगे तो ये तो बंटवारे की शिक्षा है ना। ये आप एकता कहाँ ला रहे हैं? सामाजिक समरसता तो आप ला ही नहीं रहे हैं। और मुलायम सिंह यादव जी की जो बात है, जो उन्होंने एक्ट लाए, तो उन्होंने तो सरकार ही चलाई मुसलमानों के नाम पर। उनको तो मौलाना मुलायम सिंह यादव कहा ही जाता था। उन्होंने तो कार सेवकों पर गोली चलाने का काम किया। तो उनकी सरकार जो काम मुसलमानों के लिए कर रही है, या आज उनके पुत्र जो काम कर रहे हैं, केवल मुस्लिम वोटों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी सबको पता है कि सारे वोट कहाँ जाने हैं, किसकी सरकार आने वाली है। सारे विपक्षी दल मिलकर केवल मुसलमानों का वोट किसी तरह अपने पास कर लें, यही पूरी लड़ाई। तुष्टीकरण का ही एक रूप था ये जो मदरसा एक्ट था, आपको क्या लगता है? बिल्कुल तुष्टीकरण का रूप था। 1947 के बाद से आज तक ये तुष्टीकरण लगातार चला रहा, जिसे योगी मोदी सरकार ने पुष्टिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण के तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, सुधार है, जिसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। मुस्लिम भाई हों, हिंदू भाई हों, सभी को मिल करके अपने बच्चों को एक दूसरे के साथ पढ़ने के लिए सरकारी स्कूलों में भेजना चाहिए। इसमें कहीं आप बताइए, क्या तुष्टीकरण था ये? आप लगातार डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तुष्टीकरण था मुसलमानों को खुश करने के लिए किया गया? नहीं, शिक्षा के लिए किया गया था, जनहित में काम हो रहा था, शिक्षा के लिए किया गया था। अब लेकिन इस प्रकार की बातें आ रही हैं तो इनको आगे जाना चाहिए। और फिलहाल धर्म के लेकर शिक्षा में कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, किसी के साथ रुकावट नहीं होना चाहिए। इसका एक परिणाम अभी बता देते हैं। मदरसे में शिक्षा का परिणाम ये है कि भारत में एक पार्टी है MIM,
और उसकी सोच शुद्ध रूप से वही है। हम तो कोर्ट से ये निवेदन करेंगे कि MIM जैसी पार्टी पर भी प्रतिबंध लगाएं, जहां की सोच राष्ट्र हित की नहीं, मुस्लिम हित की है और जनसंख्या बढ़ाने की है, आतंकवाद फैलाने की है। ये बैरिस्टर जो ये है ओवैसी साहब हैं, इनकी सोच वही है जिसमें मदरसा की में पढ़ाई। मदरसे से इस तरह की कट्टरपंथी सोच पैदा होती है। यही तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि जब वहाँ पर आप केवल और केवल अपनी दीनी तालीम देंगे, अपने धर्म के बारे में बताएंगे, अपने धर्म को सबसे ऊंचा बचाएंगे, तो कट्टर ही बनेगा। जब मैं बार बार कहूँगा कि समाज में मैं ही श्रेष्ठ हूँ, तो मेरे मन में ये भावना आएगी कि आप मुझसे नीचे हैं, ये मुझसे नीचे हैं, ये खराब हैं, मैं ही अच्छा हूँ। तो वही सोच वहाँ पर शामिल की गई उस पढ़ाई में कि केवल मुस्लिम धर्म सर्वश्रेष्ठ है। अभी आप कल देखिए, आईसिस ने जो है सोवियत संघ में हमला किया, वहाँ 90 से ज़्यादा लोग मारे गए। वो एक संगीत के कार्यक्रम में शामिल थे। वो किस सोच को दिखा रहा है कि रूस में अगर आप हमला कर रहे हैं तो क्या सोचकर कर रहे हैं? तो ये इस प्रकार से आप कट्टरवाद फैला रहे हैं। इस देश में ही हम लोगों ने देखा कि मुंबई में कितना बड़ा बम हमला हुआ, उसके कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। लोग वहाँ पर पढ़ रहे हैं, आईसिस लोगों को, पढ़े लिखे लोगों का भी माइंड वॉश कर रहा है और उनको कट्टरता की तरफ ले जा रहा है। पूरी दुनिया में रक्तपात करने का इनका जो सिद्धांत है, उसी को पढ़ाने के लिए वो मदरसों में उसी प्रकार की पढ़ाई करा। तो प्रयागराज के ज़्यादातर लोग मानते हैं कि मदरसों की जो शिक्षा है वो कट्टरपंथ को बढ़ावा देती है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला लिया है वो सही है। हालांकि दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस फैसले को मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।